So today our topic is My Mother at 66. This poem was written by Kamala Das, and Kamala Das was very famous poetess of India. In this poem she is worried about her aging mother, and she is very sad because she is thinking that due to aging her mother would die soon. Okay, so let's start with the poem. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, doze, open mouth, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away. वो बता रही हैं कि जब लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग मैं अपने पेरेंट्स के घर से कोचिन आ रही थी, मेरी मदर मेरे साथ ही थी, गाड़ी में बैठी हुई थी और वो सो रही थी। डोज, जब आप थोड़ी देर के लिए सोते हैं, उनका मुंह खुला हुआ था, फेस बिल्कुल एशन लग रहा था, लाइक दैट ऑफ अ कोर्प्स, जैसे कि एक डेड बॉडी का फेस एनर्जी लेस होता है, ठीक है, बिल्कुल पेल होता है, वैसा उनका फेस लग रहा था। और वो देखकर मुझे एक एहसास हुआ, मैंने एक रियलाइजेशन मुझे हुआ कि मेरी मदर जितनी वो दिखने में लगती हैं उतनी बुज़ुर्ग अब हो गई हैं, ठीक है। लेकिन वो थॉट जो था उसको एकदम से उन्होंने चेंज कर दिया। कैसे? And looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes, but after the airport security check. कैसे दूर किया कि बाहर जो ट्रीज स्प्रिंटिंग, मतलब वो गाड़ी से जा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि बाहर जो पेड़ हैं वो काफ़ी स्पीड में पीछे की तरफ रन कर रहे हैं, भाग रहे हैं। उनको देखकर उन्हें अपना माइंड डाइवर्ट किया, और जो बच्चे घरों से खेलते हुए बाहर की तरफ आ रहे थे, ठीक है, खेलने के लिए, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, तो उन दो चीज़ों को देखकर उन्होंने अपना जो माइंड है वो डाइवर्ट किया। लेकिन वो कहती हैं फिर थोड़ी देर बाद एयरपोर्ट पे जब सिक्योरिटी चेक हो रहा था, मैं अपनी मदर से कुछ यार्ड दूर खड़ी थी। ओके, फिर मैंने अपनी मदर के फेस को देखा। आई लुक्ड अगेन एट हर, वैन पेल एज अ लेट विंटर्स मून, एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक माई चाइल्डहुड्स फियर। उनके फेस को देखा, वो कैसा लग रहा था? वैन था, कलरलेस था, ठीक है, बिल्कुल पेल हो चुका था, बिल्कुल फेड हो चुका था। ओके, कैसे? जैसे कि विंटर, लेट विंटर मून होता है उसकी तरह, जैसे लाइक अगर हम समर की बात करें तो एक शाइन होती है विंटर मून के अंदर, लेकिन विंटर्स में क्या होता है कि विंटर्स में क्योंकि फोग होती है, शायद उस कारण जो मून है वो बहुत फेड लगता है, उसमें कोई भी ब्राइटनेस नहीं होती। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, और अब ये सब देख के, अपनी मदर को इस हाल में देखकर, वो बचपन का जो पहला जाना पहचाना सा जो तकलीफ़ थी, वो दर्द था, और बचपन का जो वो डर था, वो मुझे दोबारा से उसका वो रियलाइज़ हुआ, वो महसूस हुआ, ठीक है। उन्हें क्या लग रहा है? उन्हें ये लग रहा है कि उनकी मदर जो हैं, हर मदर वॉज एजिंग एंड वुड डाई सून, कि अब उनकी मदर की एज हो रही है और वो उन्हें छोड़कर इस दुनिया से चली जाएंगी। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। लेकिन मैं जिसने जो किया वो सिर्फ क्या था कि मैंने अपनी मदर को कहा कि माँ मैं जल्दी ही आपको मिलूँगी, और उनको देखकर सिर्फ मैं स्माइल करती रही, स्माइल करती रही और स्माइल करती रही। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड इन द पोएम। सी हेयर, डोज ओपन माउथ, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कोर्प्स। लाइक कंपैरिजन किया गया है, ठीक है, उनके फेस का किसके साथ? एक डेड बॉडी के साथ। तो जब व्हेन वी यूज़ लाइक इट इज़ सिमली। ओके, सिमली का यहाँ पर यूज़ किया गया है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट अदर लिटरेरी डिवाइस। सिमली हैज़ बीन यूज्ड हेयर एज लेट विंटर्स मून, हर वैन पेल एज अ लेट विंटर्स मून। एज और लाइक का यूज़ करके जब हम कंपैरिजन करते हैं, व्हेन वी कंपेयर बाय यूजिंग एज एंड लाइक, दैट टाइम इट इज़ सिमली। सो अगेन सिमली हैज़ बीन यूज्ड। नाउ वन मोर लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड, दैट इज़ ट्रीज प्रिंटिंग, पर्सोनिफिकेशन। क्या ट्रीज जो हैं वो रन कर सकते हैं? नो, लेकिन यहाँ पर उन्हें कहा गया है कि ट्रीज जो हैं वो रन कर रहे हैं, तो इसलिए पर्सोनिफिकेशन has been used. What is personification? When we give attributes of living things to
non-living things. Okay, attributes of human beings especially to non-living things. दो trees living thing scientifically, but trees जो हैं वो ह्यूमन बींग्स की तरह मूव नहीं कर सकते, अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर सकते. सो दैट्स वाई पर्सोनिफिकेशन हैज़ बीन यूज्ड. सो नाउ लेट्स डिस्कस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द पोएम. वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कंट्रास्ट हैज़ बीन यूज्ड. ओके, सी उनकी मदर जो हैं ओल्ड हैं. ओके, तो उन्होंने अपने थॉट्स को चेंज करने के लिए किन का एग्जाम्पल दिया है? यंग ट्रीज़ का. ओके, मैरी चिल्ड्रन, दोनों ही क्या हैं? जो चिल्ड्रन हैं दे आर फुल ऑफ एनर्जी. ओके, दे आर सिंबल ऑफ यूथ एंड ब्यूटी. दोनों ही ट्रीज़ भी हैं, दे आर सिंबल ऑफ यूथ एंड ब्यूटी. ठीक है, तो यहाँ पर कंट्रास्ट किया गया है. मदर की ओल्ड एज है, उनका कंट्रास्ट किसके साथ किया गया है? इन यंग ट्रीज़ के साथ और मैरी चिल्ड्रन के साथ. ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन आंसर्स. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोएट feels. So whenever the poet looks at the colorless and pale face of her mother, her old familiar pain, that is that her mother was aging and would die soon. क्या लगता है उन्हें कि मतलब जब भी वो अपनी मदर के फेस को देखती हैं जो कि कलरलेस है, पेल है, तो उन्हें ये रियलाइजेशन होता है कि उनकी मदर की एज बढ़ रही है और शायद वो जल्दी ही अब इस दुनिया से उन्हें छोड़कर चली जाएंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, Why are the young trees described as sprinting? Sprinting क्यों कहा गया है? They are described as sprinting because when we look at them from a moving car, they seem to be running fast in the opposite direction. अगर हम गाड़ी से बैठकर देखते हैं बाहर तो ऐसा लगता है कि अपोजिट डायरेक्शन में बड़ी फास्ट वो रन कर रहे हैं, भाग रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, Why has the poet brought in the image of the married children spilling out of their homes? क्यों इस इमेज को यूज़ किया गया है? See, I told you, because this suggests the idea of youth and beauty. ठीक है, यूथ और ब्यूटी का आइडिया दे रहा है जो स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स जो चिल्ड्रन के लिए यूज़ किया गया है. और इन कंट्रास्ट में क्या है? किसके कंट्रास्ट में है ये? द एशन लाइक पेल वैन फेस ऑफ द एजिंग मदर ऑफ द पोएट. तो कंट्रास्ट किया गया है इनको यूज़ करके. उनकी जो मदर की पेल लाइक एशन लाइक जो उनका फेस था, पेल फेस था, उसके कंट्रास्ट में ये यूथ और ब्यूटीफुल चीज़ों का दिखाया गया है. सो दिस इमेज emphasizes the fact that the old mother has lost vitality, energy, charm, beauty and youth. तो ये हमें क्या दिखा रहा है कि उनकी मदर के पास अब वो एनर्जी, वो यूथ, वो ब्यूटी, खूबसूरती अब नहीं रही है. ओके, तो उसके बिल्कुल वो अपोजिट हैं. लेट्स डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन. वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून? क्यों कंपेयर किया गया है लेट विंटर्स मून के साथ? बिकॉज शी इज़ वेरी ओल्ड एंड हर फेस इज़ एशन. ओल्ड हो गई हैं, फेस ऐसा है जैसे कि कोर्प्स का फेस हो, ऐसा लगता है. पेल है, ओके, वैन है, एंड शी लुक्स वेरी डल एंड लाइफलेस. बिल्कुल डल और लाइफलेस लगती हैं, लाइक द लेट विंटर्स मून, जो कि जैसे कि विंटर्स में मून ड्यू टू फोग जो है उस कारण वो बिल्कुल कलरलेस लगता है और बिल्कुल लाइफलेस लगता है. इसलिए दोनों ही डल और लाइफलेस हैं, लगते हैं. विंटर में मून लगता है ऐसा और मदर भी ऐसी लग रही हैं, तो इसलिए कंपैरिजन किया गया है. व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट एंड हर स्माइल सिग्निफाई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ओके, नाउ द पार्टिंग वर्ड्स एक्सप्रेस द पोएट्स ऑप्टिमिज्म. ओके, एक उनकी पॉजिटिव जो थिंकिंग है उसको वो शो कर रहा है. एंड दीज वर्ड्स कंसोल द मदर दैट शी वुड सून विजिट हर अगेन. एक तो वो मदर को भी कंसोल कर रही हैं कि वो जल्दी उन्हें मिलेंगी. ठीक है, एंड शी स्माइल्स टू कंसील हर फियर एंड पेन ऑफ सेपरेशन. वो इसलिए हंस रही हैं ताकि वो मदर, वो जो उनके मन का डर है और पेन है उस अपनी माँ से अलग होने का, उसको अपनी मदर से छुपा सकें. ठीक है, एंड गिव्स हर एजिंग मदर एंड एश्योरेंस ऑफ सर्वाइवल. और मदर को भी एक एश्योरेंस दे रहे हैं कि मैं मिलूंगी आपको. इट मीन्स कि बेशक आप बुजुर्ग हो गई हैं लेकिन हम दोबारा भी मिल पाएंगे. ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस पोएम. इफ स्टिल you have any question, any query, any doubt, you can ask me in the comment box. Thank you.